नमस्कार, मध्य प्रदेश के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार 2.0 की पहली सालगिरह, बीजेपी करेगी 750 वर्चुअल रैलियां। देश में नहीं रुक रहा कोरोना का कहर, हर रोज बन रहा नया रिकॉर्ड, संक्रमितों की संख्या 1,45,000 के पार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किसानों के नाम दिया संदेश, मध्य प्रदेश में किसानों से 31 मई तक खरीदा जाएगा गेहूं, भेजे जाएंगे एसएमएस। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, कोरोना नियंत्रण में सही दिशा में आगे बढ़ रहा मध्य प्रदेश। लॉकडाउन की सख्ती के बीच शादी, पटवारी साहब की शादी में झूमकर नाच गा, ना मास्क, सोशल मीडिया हो और ना ही शादी, पुलिस ने मामला दर्ज किया। भिंड में युवक को गोली लगने से मचा हड़कंप, दोस्त कट्टे का कर रहे थे शो ऑफ, मामले की पड़ताल में। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लगातार बैठक भी कर रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह ने मंगलवार को भी अधिकारियों के साथ कोरोना से निपटने के लिए बैठक की और किसानों के प्रति संदेश दिया। क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। विपरीत परिस्थितियों में ये आपका परिश्रम है कि अन्न का रिकॉर्ड उत्पादन मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है। गेहूं के उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। आपने उत्पादन के रिकॉर्ड बनाया, तो हमने भी गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड बनाया। अभी 2 महीने पहले ही तो मैं आया हूं। गेहूं खरीदी की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। आती व्यवस्थाएं बनाई, बारदानों का इंतजाम किया था 100 लाख मीट्रिक टन का। लेकिन गेहूं की बंपर आवक लगातार बढ़ती चली गई। हम भी बारदानों का इंतजाम करते चले गए, खरीदी केंद्र हमने बढ़ाए। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि कोरोना के कारण समय पर खरीदी शुरू नहीं हुई थी। 16 अप्रैल को हमने विपरीत परिस्थितियों में गेहूं की खरीदी शुरू की थी और 25 मई तक 15,03,000 किसानों से कुल मिलाकर 114,70,000 मीट्रिक टन यानी 11,47,00,000 क्विंटल गेहूं खरीद चुके हैं। आप स्वयं सोचिए व्यवस्था बनाने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी है। लेकिन आगे भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कोरोना के कारण, कुछ और परेशानियों के कारण बारदाने भी डिले हुए हैं, क्योंकि व्यवस्था तो 100 लाख मीट्रिक टन की थी। लेकिन हम हर तरफ से मंगा रहे हैं। इसलिए जहां किसानों का गेहूं नहीं खरीदा गया है वो चिंता ना करें। उन जिलों में जहां गेहूं की खरीदी पूरी नहीं हो पाई, 31 मई तक गेहूं उपार्जित किया जाएगा। लेकिन एक निवेदन आपसे है, अव्यवस्था ना हो इसलिए जब आपको एसएमएस किया जाए तभी खरीदी केंद्र पर आएं। 2 गज की दूरी बनाएं, मुंह पर फेस कवर लगाएं और सुरक्षित अपना गेहूं खरीद केंद्र पर बेचें। परेशानी से बचिए। हर संभव प्रयास हम कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका गेहूं खरीदेंगे। और आपने देखा कि 2 महीने के बीच में ही हमने 0% ब्याज पर कर्जा फिर देने का फैसला किया और 0% ब्याज पर भी कर्ज चुकाने की तिथि बढ़ा के 31 मई कर दी। 2,990 करोड़ रुपया 15 लाख से ज्यादा किसानों की फसल बीमा योजना के अंतर्गत खाते में डाले।
प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन। 1365 करोड़ रुपया लगभग 68 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के डाले गए। कृषि कार्यों के लिए जले हुए ट्रांसफार्मर बिना अतिरिक्त शुल्क के बदलने का फैसला किया गया। एक ने अनेकों फैसले किए, आगे भी लगातार करते रहेंगे। ये आपकी सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश में प्रवासी मजदूरों के घर वापसी का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में बैंगलोर से यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन रीवा पहुंची। इस ट्रेन में सवार यात्रियों को भोजन प्रदान करने के बाद उन्हें घरों के लिए रवाना कर दिया गया और साथ ही ट्रेन में संदिग्ध यात्रियों के मिलने की सूचना से दूसरे यात्रियों से अलग कर दिया गया। कर्नाटक के बेंगलुरु रेलवे स्टेशन से सुबह करीब 10 बजे रीवा पहुंची थी। इस ट्रेन में 932 यात्री सवार थे, जिसमें से कुछ यात्रियों को इटारसी, जबलपुर रेलवे स्टेशनों में उतारा गया और वहां से बसों के माध्यम से उनके गंतव्य तक भेजा गया। वहीं बचे हुए 394 यात्रियों को लेकर स्पेशल ट्रेन रीवा पहुंची। प्रशासन के द्वारा सभी यात्रियों को भोजन कराने के बाद उनके घरों के लिए रवाना कर दिया गया। आपको बता दें, रीवा के यात्रियों की रेलवे स्टेशन परिसर में ही जांच की गई, जिनको दूसरों से अलग कर दिया गया। उनके शरीर का तापमान काफी ज्यादा मिला, साथ ही उनके संक्रमित होने की संभावना बढ़ सी गई। रीवा में अभी ट्रेन आई है, श्रमिक ट्रेन आई है। कितने लोग आए हैं और रीवा के कितने लोग हैं? ये ट्रेन कर्नाटका से चलकर रीवा आई है और इसमें कुल 397 लोग रीवा में उतरे हैं, जिसमें से मात्र 21 यात्री रीवा के हैं, 130 यात्री सतना के हैं। इसके अलावा पन्ना, छतरपुर, सीधी, सिंगरौली, शहडोल और अनूपपुर के यात्री हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान कहीं भी भीड़ इकट्ठा नहीं करने और किसी भी प्रकार की सामाजिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। इस बीच मध्य प्रदेश में बेटे की मौत के बाद मृत्यु भोज नहीं कराने पर एक किसान को समाज से बर्खास्त कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के छतरपुर जिले में आज भी शासन प्रशासन नहीं बल्कि पंचायतों के फरमान सर्वोपरि माने जाते हैं। जहां पर पंचायत अगर कोई फैसला सुना दे तो उसका सभी को पालन करना होता है। ऐसा ही एक मामला जिले के राजनगर तहसील अंतर्गत खजवा गांव में सामने आया है। खजवा गांव में आज भी 70 साल पुरानी परंपरा चलती आ रही है। यहाँ पंचायत फरमान सुनाती है, जिसका पालन सबको करना जरूरी होता है। पंचायतों के फैसले में से एक ऐसा फैसला जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि खजवा गांव में किसान के बेटे की 9 मार्च को मौत हुई थी और लॉकडाउन लगने की वजह से किसान मृत्यु भोज नहीं करा पाया, जिस पर पंचायत द्वारा उसे अपराधी मानकर समाज से निष्कासित कर दिया गया और साथ ही फरमान सुनाया गया कि जब तक अपने बेटे की मौत का गांव वालों को भोज नहीं करा देता तब तक उसके यहाँ गांव के किसी भी व्यक्ति का आना जाना नहीं होगा और न ही वह सार्वजनिक कुएं से पानी भर सकता है और अन्य तरह की सार्वजनिक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई। उधर इस बात से आहत होकर किसान द्वारा अपनी पीड़ा थाने में सुनाते हुए न्याय की गुहार लगाई गई। इसकी सूचना फरमान सुनाने वाले लोगों को लग गई तो किसान पर बात को दबाने के लिए प्रेशर बनाया गया, जिस कारण अब किसान अपने साथ हुई घटना का जिक्र किसी से कर ही नहीं रहा। लड़के की मौत के बाद उसके 13वीं का कार्यक्रम आयोजित न करने के कारण उनकी पंचायत सभा बैठी और पंचायत ने फरमान सुनाया कि इनको समाज से बहिष्कृत किया जाता है क्योंकि इन्होंने 13वीं का कार्यक्रम नहीं करवाया। और इस संबंध में जो फरियादी है उसने थाना राजनगर में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि लॉकडाउन की वजह से उनके द्वारा भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो जाए करके 13वीं का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सका था, जिसकी वजह से पंचायत द्वारा उन्हें समाज से बहिष्कृत करने की बात कही गई थी, जिसके संबंध में उन्होंने एक आवेदन पत्र भी राजनगर में प्रस्तुत किया है। किसान अगर कोई अन्य बिंदु और तथ्य सामने आएंगे तो उसको बस विधिवत कार्रवाई उस पर की जाएगी। फिलहाल पुलिस शिकायती आवेदन के आधार पर जांच दल बनाकर मामले की गहराई से छानबीन कर रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कह रही है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन में किसी भी शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक है। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है, लेकिन पटवारी साहब की बारात में तो इससे कहीं ज्यादा गुना लोग शामिल हो गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन की सख्ती के बीच शादी, पटवारी साहब की शादी में झूम कर नाचो गाँव, न मास्क न सोशल डिस्टेंस और हो गई शादी। बारात में जमकर हुआ नाच गाना। बारातियों की गड़बड़ी पर दूल्हे के पिताजी पर FIR। पुलिस में आए दूल्हे के पिताजी, FIR दर्ज। लॉकडाउन में किसी भी शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक है और मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। लेकिन पटवारी साहब की बारात में तो इससे कहीं ज्यादा गुना लोग शामिल हो गए थे। जी हाँ, अलीराजपुर जिले में एक पटवारी साहब की शादी में डांस करना उनके पिताजी को भारी पड़ गया। दरअसल कोरोना संकट और लॉकडाउन की सख्ती के बीच पटवारी साहब की शादी हो रही थी, लेकिन नियम के विपरीत बारात में 50 के बजाय पूरा गांव ही शामिल हो गया। बारात में जमकर नाच गाना हुआ। ये लोग ना मास्क पहने थे और ना ही इनके बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। पटवारी बिलासा के रहने वाले हैं, जो कि इन दिनों बैतूल में तैनात हैं। बता दें कि मामला अलीराजपुर जिले के जोबट थाने के बिलासा गांव का है, जहां के रहने वाले कन्नू चौहान नामक शख्स के बेटे की शादी थी। बेटा मध्य प्रदेश सरकार में पटवारी है, जिसकी लॉकडाउन के माहौल में भी शादी जोर शोर से हुई। पटवारी बेटे की धूमधाम से बारात निकाली गई, जिसमें जबरदस्त डीजे बजाया गया। डीजे बजते ही बाराती झूमकर नाचने लगे। बाराती भी छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे पूरा गांव ही शामिल हो गया था। लॉकडाउन में किसी भी शादी समारोह में 50 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर रोक है। मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस का पालन करना बेहद जरूरी है। लेकिन पटवारी साहब की बारात में तो इससे कहीं ज्यादा गुना लोग शामिल हो गए। वो मास्क नहीं पहने थे और डांस में मस्त लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान नहीं रहा। एक दूसरे पर झूमते गिरते हुए ये नाचते रहे। गड़बड़ी बारातियों ने की, लेकिन पकड़ में आए दूल्हे के पिताजी। पुलिस को खबर लगी तो वो दल बल के साथ पहुंची और डांस बंद कराया। पटवारी के पिता के खिलाफ धारा 188 IPC उल्लंघन का मामला दर्ज करा लिया गया। बाकी को वहां से चलता किया गया। पटवारी बिलासा के रहने वाले हैं, लेकिन इन दिनों बैतूल में पोस्टिंग है। SDOP धीरज बब्बर ने बताया कि शादी समारोह में काफी लोग एकत्र हुए हैं, जो स्पष्टता जो है नियम का उल्लंघन था और धारा 188 के तहत इसका वायलेशन किया था इन लोगों द्वारा। तो इसके आधार पर पुलिस के द्वारा इसमें जो है FIR की गई है और लगभग जो है जो जितने लोग शामिल थे उसके खिलाफ जो है मुकदमा कायम किया गया। सर, ऐसे लोग इतनी बड़ी संख्या में शामिल होना क्या बोल सकते हैं सर? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र था जो है, वो ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण जो है लोग एकत्रित हुए हैं। इससे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करके इसमें जो है मामला संज्ञान में लेकर FIR की गई। बहरहाल एक और जहां लॉकडाउन की सख्ती को लेकर लगातार अपील की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अलीराजपुर में जमकर लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। दस रिपोर्ट के न्यूज़। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल की लाइफलाइन कहा जाने वाला बड़ा तालाब यानी अपर लेक न सिर्फ शहरी की आधी से ज्यादा आबादी की प्यास बुझाता है, बल्कि ये हजारों लोगों के परिवार के लिए रोजी रोटी भी चलाता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद है। जो सड़कें हमेशा गुलजार रहती थी वो सूनी पड़ी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखिए। वीरान झील, परेशान कश्ती वाला, लॉकडाउन में आर्थिक रूप से बोट चालक। भोपाल में बोट चालकों को हो रही है परेशानी। बड़े तालाब के बंद होने से बोट चालक परेशान। भोपाल की लाइफलाइन कहा जाने वाला बड़ा तालाब न सिर्फ शहर ही आधी से ज्यादा आबादी की प्यास बुझाता है, बल्कि ये हजारों लोगों के परिवार के लिए रोजी रोटी भी चलाता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बंद हो गया है। जो सड़कें हमेशा गुलजार रहती थी वो सूनी पड़ी हैं। जिन दुकानों पर भीड़ उमड़ा करती थी वहाँ ताला लगा हुआ है। जो कश्तियाँ बड़े तालाब की लहरों पर इतराती हुई चलती थी वो अब बंधी हुई हैं। बंधी हुई कश्तियों को किनारे से निहारे ये अजय कीर। अजय अक्सर अपने भाई के साथ बड़ी झील किनारे आकर बैठ जाते हैं और बैठकर अपनी कश्ती को निहारते हैं और लॉकडाउन के खुलने का इंतजार करते हैं। बोट चलाता हूँ, मौका विहार कराते हैं हम लोग। बस खुलने का इंतजार कर रहे हैं सर। हम लोग परेशान हो चुके हैं, क्या करें, कुछ नहीं कर। जितना था खत्म होगा। रोज गड्ढा खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं सर। और हमारे साथ 10-12 लोग और जुड़े हुए हैं। 200-250 लोगों का परिवार है जो यहाँ से कमाता है, अपना रोजगार चला रहा था। ये लॉकडाउन के चक्कर में सारे घर बैठ गए अपने अपने। गर्मी के 2 महीने ही रहते हैं हमारे, जिससे हम साल भर का राशन भर लेते थे। जो 4 महीने हमारे बारिश में ख़राब हो जाते हैं। ठंड के कारण पब्लिक नहीं आ पाती है। गर्मी में जो छुट्टी में थोड़े बहुत पैसे जोड़ते थे तो उससे सब घरों में राशन भरा था, साल भर अपना निकाल लेते थे। अब लॉकडाउन के चक्कर में सब हालत ख़राब है। अब सरकार से थोड़ी बहुत उम्मीद करते हैं कुछ मिल जाए, ठीक है। तो बीमारी है सर, उससे पूरी दुनिया ही परेशान है। इससे तो हम कहाँ हैं। अब जल्दी पल्दी बीमारी खत्म हो, खुल जाए, थोड़ा सा सबको राहत मिले। अजय के पास 4 नाव हैं, जिसमें 6 से 8 लोग काम करते हैं। अजय बताते हैं कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से हमारी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। घर में खाने को भी नहीं है। हमने तो कर लिया अपना जैसे तैसे गुजारा, लेकिन जो हमारे यहाँ लड़के काम करते थे वह बहुत परेशान हैं। उनकी कोई आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है। एक तो हमारी समाज में पढ़े लिखे कम होते हैं, हम केवट समाज के लोग हैं, तो हमें इस चीज का लाभ नहीं मिल पाता। इंतजार है कि किसी भी तरह लॉकडाउन खुले। दीपक का कहना है कि लॉकडाउन खुल जाए तो अच्छा ही है। हम भी उस चीज का पालन करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएंगे। बोट में 8 लोग बैठाते हैं, बोट में हम 2 लोग बैठाएंगे। बस किसी तरह खुल जाए। लॉकडाउन लगा है ना, तब से मतलब पूरा लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग की मतलब आर्थिक व्यवस्था है ना पूरी खराब हो गई। मतलब घर में खाने को भी नहीं है राशन। हम तो ठीक है, हमारे पास बोट रहती थी तो हम तो ठीक है कर लिया था 1-2 महीने, 1 महीने चला। जो हमारे इधर लड़के काम करते हैं वो बहुत परेशान है। उनकी कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि एक तो हमारे समाज में क्या पढ़े लिखे कम रहते हैं। हम केवट समाज से लोग हैं तो हमें इस चीज़ का मतलब लाभ नहीं मिल पाता। अभी मोदी जी ने जो योजना बनाई है, अभी जो नई योजना केवट समाज के लिए, नाव का बीमा और हमारी मछली पालन के लिए, उस चीज़ के लिए, उस सब का हमें लाभ ही नहीं मिलता। हम लोग बस यही बोट में रहते हैं, आते हैं, जिस दिन चलती है नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, बस घर चले जाते हैं। भोपाल बड़ी झील के किनारे छोटा बड़ा कारोबार करने वाले शायद सभी लोगों की तमन्ना शायद यही होगी, जल्दी से लेक व्यू में रौनक लौट आए और फिर से वीरान सड़कें गुलजार हो जाएं।
यहाँ फिर से टूरिस्ट आए और इनका कारोबार चले, से ये अपने परिवार की परवरिश कर सके। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है सिग्मोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9 भारतवर्ष पर हर रोज। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। डबरा के भितरवार अस्पताल प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही उस समय देखने को मिली जब पोस्ट मैरिटल वार्ड में भर्ती 8 नवजात बीमार हो गए। ये बच्चे किसी गंभीर बीमारी के कारण बीमार नहीं हुए, बल्कि वार्ड में सुविधाओं के अभाव ने इनको बीमार कर दिया। हॉस्पिटल में टूटे हुए पंखे, खराब कूलर और टूटी हुई खिड़कियों के कांच से ये साफ साफ बता रहे हैं कि गर्मी में झुलसते बच्चे और उनके जीवन के साथ लापरवाही सरकारी अस्पतालों के कामकाज पर सवालिया निशान लगा रही है। जब इस लापरवाही के संबंध में भितरवार एसडीएम से बात की गई तो उन्होंने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कार्रवाई की बात कही। आपको बता दें, भितरवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसपास के क्षेत्र के लोगों के इलाज का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है और यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों मरीज आते हैं। अभी जब पूरा देश अपनी पूरी ताकत झोंककर कोरोना वायरस से उपजी महामारी का मुकाबला करने में लगा हुआ है, तब टिड्डी दलों के हमले ने कुछ इलाकों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। पाकिस्तान से चला टिड्डी दल भारत के मध्य प्रदेश, उत्तरी गुजरात, राजस्थान और यूपी के कुछ इलाकों में कोहराम मचा रहा है, जिसकी वजह से किसान परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना काल में टिड्डियों का आतंक, नई आफत बनकर आया टिड्डियों का गैंग। किसान की फसलों का कर रहे अंत, टिड्डियों के मूवमेंट पर प्रशासन अलर्ट। अभी जब देश अपनी पूरी ताकत झोंककर कोरोना वायरस से उपजी महामारी का मुकाबला करने में लगा है, तब टिड्डी दलों के हमलों ने कुछ इलाकों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है। पाकिस्तान से चला टिड्डी दल भारत के मध्य प्रदेश, उत्तरी गुजरात, राजस्थान और यूपी के कुछ इलाकों में कोहराम मचा रहा है। टिड्डियों के आतंक से किसान परेशान हैं। झांसी जिले के बाहरी इलाकों में टिड्डियों के झुंड से के अचानक मूवमेंट ने जिला प्रशासन को अलर्ट पर ला दिया है। झांसी जिला प्रशासन ने टिड्डियों के झुंड द्वारा अचानक मूवमेंट करने के बाद फायर ब्रिगेड को रसायनों के साथ स्टैंड पर रहने के लिए निर्देशित किया गया है। इस संबंध में एक आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता करने वाले जिला मजिस्ट्रेट आंध्रा वामसी ने कहा कि आम जनता के साथ साथ ग्रामीणों से कहा गया है कि वे दल के आने के बारे में नियंत्रण कक्ष को सूचित करें। टिड्डे उन स्थानों पर जाएंगे जहां हरी घास या हरियाली है, इससे ऐसी जगहों पर उनके मूवमेंट के बारे में जानकारी साझा की जानी चाहिए। टिड्डी दल का मूवमेंट जो हम देख रहे थे झांसी जनपद के अंदर, ये वही टिड्डी दल है या लोकस्ट स्वाम है जो ग्रेगेरियस है। लगभग
1 से लेकर 2 किलोमीटर की रेडियस पे ये टिड्डी दल है और कुल मिला के अगर इनकी संख्या भी गिन लिया जाए कम से कम 40 लाख से लेके 90 लाख तक की इनकी पॉपुलेशन है। इसमें जो हमारा टीम्स है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की या प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की या प्लांट सुपरवाइजर्स की या टीएस की प्रति ब्लॉक में स्थापित है। अब ये एक तरफ से एक डिज़ास्टर ही हो गया, आपत्ति हो गया था, तो फिर सारी निगरानी समितियों को हमने कहा था कि कंट्रोल रूम में जितने जल्दी सूचित करना है उतनी जल्दी हमें सूचित करें। राजस्थान में करीब 3 दशक के बाद फिर से टिड्डियों के लगातार आक्रमण शुरू हो गए हैं। टिड्डियों के प्रकोप के कारण बीते साल भी राजस्थान के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था। बीते दिनों टिड्डियों के कुछ दल सीमावर्ती जिलों से अजमेर, जयपुर, करौली, टोंक, दौसा, सवाई माधोपुर सहित अन्य जिलों में घुस आए थे। क्षेत्र में पहुंचे टिड्डी के दल को देखकर ग्रामीणों के होश उड़ गए। क्षेत्र में उड़ रही टिड्डी के दल ने 2 दिन से गांव के आतंक मचा रखा है। लाखों की संख्या में आया टिड्डी दल गांव के कई पेड़ों को उजाड़ चुका है। आसमान में लाखों की संख्या में उड़ रही टिड्डी कौतूहल का विषय है। इसे देखकर ग्रामीण दहशत में है। खेत की सब्जी है, मूंग की खेत है और साथ साथ कुछ बड़े बड़े पेड़ है जिसमें हरियाली के पत्ते हैं। उस पर ये बसने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन करने के बाद हमने ये डिसीजन लिया था कि इन टिड्डी दल की मूवमेंट है रात में बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है, तो रात्रि में विश्राम करती है। तो हमारे निगरानी समिति के माध्यम से सतर्क रहना और कहाँ पे ये बसते हैं उस पर मॉनिटरिंग करना नंबर 1, और दूसरी बात वहाँ पे उन सारे ग्राम पंचायत प्रधान के माध्यम से हो या हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से हो या भारत सरकार से जो 7-8 टीम्स जो आई है उनके माध्यम से भी हो, केमिकल स्प्रेइंग करना उन सारे पेड़ों पे और उसको मारना, एक तो ये तय कर दिया था। कोरोना संकट के बीच कई राज्यों में टिड्डियों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले टिड्डी दल का प्रकोप राजस्थान में होते हुए महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश तक पहुंच गया। इसलिए मध्य प्रदेश से सटे छत्तीसगढ़ में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अधिकारियों की माने तो इन टिड्डियों ने मध्य प्रदेश राज्य में दस्तक दे दी है और 27 साल में प्रदेश में टिड्डियों का ये सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है, जिसकी मानसून तक जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। जानकारों की माने तो अगर समय रहते टिड्डी दल पर काबू नहीं पाया गया तो राज्य में 8,000 करोड़ की मूंग फसल का नुकसान हो सकता है। इसके बाद कपास और मिर्ची की फसल भी नष्ट कर सकते हैं। वहीं किसानों को टिड्डी दल को आगे उड़ाने के लिए प्रचलित उपायों को अपनाने की सलाह दी गई है। साथ ही शाम 7 से 9 के बीच निगरानी रखने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि 7 से 9 टिड्डी दल विश्राम करता है और इसी समय उन पर रसायन छिड़का जा सकता है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज़ इंडिया। तो इसी के साथ मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।